नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझे मालूम है बहुत लोग बड़े एक्साइटेड होंगे कि भाई हम लोग ये एनालिसिस देखना चाहते हैं कि आज एक्सपायरी कैसे हुई। बिल्कुल देखेंगे। लेकिन दोस्तों, मदर ऑफ ऑल डील्स यानी कि भारत और यूरोपियन यूनियन की जो डील होने वाली थी वो आज हो गई है। और इसका क्या असर आगे हो सकता है और ये क्या चीज़ है, पहले तो ये समझ लीजिए। इंडिया 96% प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी रिड्यूस करने के लिए राजी हो गया है। 96% प्रोडक्ट्स पर नाइन जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो यूरोपियन यूनियन से आते हैं, उन प्रोडक्ट्स पर 96% पर हम ड्यूटीज रिड्यूस करने के लिए राजी हो गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे साहब ये तो फायदा यूरोप का हुआ सीधा सीधा। लेकिन दोस्तों, यूरोप जो है वो हमारे 99% प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज रिड्यूस करने के लिए राजी हो गया है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब ये भी जान लीजिए कि जो ईयू ने अल्कोहल, जो ईयू से जो सामान आता है यहाँ पे, उसमें अल्कोहल ड्यूटी जो है वो 40% तक रिड्यूस कर दी गई है। जो बियर्स हैं उनकी ड्यूटी 50% तक रिड्यूस कर दी गई है। इवन अगर आप देखोगे कि और भी जो चीज़ें हैं उन पर भी ड्यूटीज़ काफ़ी हद तक कम कर दी गई हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे गाड़ियों पे है, ये गाड़ियों पे भी कम की जा रही है। बट एक सर्टन, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे साहब इसका ना हमारे मार्केट पर बड़ा असर पड़ेगा, हमारी जो ऑटो सेक्टर उस पर बड़ा असर पड़ेगा। पहली बात तो ये लग्जरी सेगमेंट जो है, लग्जरी सेगमेंट की कार्स पर ही लागू होगा और उसको भी फेज्ड मैनर में लागू किया जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक जो सबसे अच्छी चीज हुई वो क्या हुई कि नो ड्यूटीज ऑन टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट्स, जिम्स एंड ज्वेलरी, गारमेंट्स। और ये नहीं कि कोई इक्का दुक्का देश, पूरे के पूरे 27 नेशंस हैं ईयू में, 27 के 27 नेशंस के लिए ये लागू होगा। ये जो डील हुई है, ये समझौता जो हुआ है, इससे क्या होगा। अभी जो है, अभी हम लोग, पहले तो ये भी बता दूं कि कई लोगों को लग रहा होगा कि भाई हम लोग यहाँ पे ट्रेड सरप्लस है, नहीं है, कहीं ट्रेड डेफिसिट तो नहीं इंडिया। ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? बेसिकली एक्सिम बैलेंस होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट कितना है, तो हम लोग जो है ना वहाँ पे ज़्यादा सामान भेज रहे हैं, तो हम लोग ट्रेड सरप्लस हैं। हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं यूरोप से। तो दैट इज़ वन गुड पॉइंट। तो इससे होगा क्या सर? अभी जो है 135 बिलियन डॉलर्स का जो हम लोग उनसे बिजनेस कर रहे हैं, जो बढ़ के 200 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। ये ज़रूर है कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा। लग्जरी कार्स भी कहीं ना कहीं चीपर तो होंगी ही होंगी। और भाई क्यों ना हो, क्यों ना हो। जो लग्जरी कार हमको दुबई में 25 से 30 लाख इंडियन रुपीस में करेंसी में मिलते हैं, यहाँ पे वो क्यों मिले 1 CR में, क्यों मिले वो 1.25 करोड़ में? तो अच्छी बात है, वो उनको भी सही आना चाहिए। तो अब ये तो हो गया भाई जो असर इसका दिखना है। अब आज क्या हुआ उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। आज हमारे लेवल्स को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट दी मार्केट ने। कैसे रिस्पेक्ट दी साहब? निफ्टी 50 से शुरू करते हैं। निफ्टी 50 में आज क्या हुआ? निफ्टी 50 में ये 5 मिनट का चार्ट है। फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग हुई 4 नाइट्स 3 डेज के बाद, 4 रात और 3 दिन के बाद फ्लैट ओपनिंग जब होगी तो आप समझ जाइए कि क्या स्थितियां होंगी। 4 रात 3 दिन के प्रीमियम मीटिंग के बाद जो होल्ड करके गए थे, वो कॉल साइड पे भी पुट साइड पे दोनों को पता चल गया होगा कि उनको सुबह सुबह क्या मिला। उसके बाद 25,000 का जो हमारा लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल था। हालांकि पिछले दिन का लो 25,015 था, बट मैंने कहा था 25,000 के लेवल को हम मानेंगे। 25,000 का जो लेवल था वो भी पहले 5-7 मिनट में ही तोड़ दिया। और तोड़ा ही नहीं, 24,915 वाला जो लेवल था, 952 वाला, वो भी आ गया। 24,932 का लो लगा। वहीं से आप देखिए अगले 20 मिनट में 200 डेमा टेस्ट करने गया, विच इज एट 25,159। और वो फिर 200 डेमा जो था ना, वो फिर पूरा दिन के लिए, लगभग लगभग पूरे दिन के लिए, 3 सवा 3 तक के लिए वो एक हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस बना रहा। उसके बाद हम क्या कर रहे थे? 25,000 का सपोर्ट ले रहे थे। 25,109, 25,159 तक जाते थे। ठीक है जी। लेकिन ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 3:10 पे 3:10 के बाद क्या हुआ? अचानक से एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया जो हमको 25,200, 25,246 तक लेके गया। और हमने लेवल्स क्या लगा रखे थे, चेक कर लीजिए जरा, कि अगर हमने 25,159 को पार कर दिया तो 25,200, और 25,200 पार हुआ तो 25,246 एक इंपॉर्टेंट, 25,240 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। भले ही ये लेवल बिल्कुल लास्ट में आए, लेकिन आप चेक कीजिए हाई क्या है आज का। आज का है 25,200
46, 126.80 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग होती हुई दिखी निफ्टी 50 की। अब दोस्तों ये देखिए कि 25,175 पर क्लोज हुआ है, ठीक है जी। एक बार को जब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे थे जो दिक्कत दे रहे थे। अच्छा, मैंने एक और चीज़ बतानी भूल गया, एनर्जी सेक्टर के ऊपर डील में कुछ भी अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी उस पर हुआ नहीं है। बेसिकली एनर्जी सेक्टर के लिए देखते हैं क्या होता है। और एनर्जी सेक्टर का जो हमारा मेजर स्टॉक था रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो आज बिल्कुल न्यूट्रल था, थोड़ा सा नेगेटिव था, माइनस में था। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया कहाँ चल रहा था? अदानी। मतलब बल्ले बल्ले हो रही है भाई इनकी तो मतलब हर तरफ से दसों की दसों उंगलियां घी में है इनकी, तो वो वाली बात है। और बैंकिंग भी अच्छा चल रहा था। कोटक बैंक के नतीजे आए थे इस वीकेंड पर, और मैंने क्या बोला था कि भैया ये नतीजों के बाद नतीजों का असर क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता चलता। पिछली बार नतीजे किसी काम के नहीं थे, मुझे लगे हुए थे, बहुत अच्छा चला था। और इस बार मैंने कहा था भाई नतीजे अच्छे हैं, और मैंने तो लिखा था जो बम्पर नतीजे। लेकिन आप देख लो उन बम्पर नतीजों को क्या हुआ, गैप डाउन खोला, और जहां तक मुझे ख्याल है 3.5% के करीब डाउन में ही क्लोज हुआ है। अच्छा, पौने पौने 3% के करीब, 2.5-3% के करीब नीचे, कभी 3.5% नीचे था ये लास्ट की शॉर्ट कवरिंग अपसाइड पे ले गई होगी इसको। और अगर आज देखेंगे इंडेक्स मूवर्स अपवर्ड्स में, तो आपको एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दिख रहे होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी दिख रहा होगा, साथ दे रहा था लार्सन एंड टूब्रो। तो आज के टॉप इंडेक्स मूवर्स अपवर्ड्स जो है वो आपके सामने है। डाउनवर्ड कौन लेके जा रहा है? डाउनवर्ड देखें, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक, आईटीसी, एशियन पेंट, मारुति। अब मतलब असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है, चाहे कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, चाहे कोई मारुति पे, असर तो थोड़ा सा जो ये डील है उसका वहां पर आना लाजमी था। कुछ सेंटिमेंट के ऊपर इशू तो है ही। अब यहाँ पर आज के जो विनर्स हैं वो तो बैंकिंग सेक्टर है। तो वे बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखें जरा। ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, बैंक निफ्टी आपके सामने है। हमने क्या बात की थी, और चेक कीजिए आज क्या हुआ। सुबह सुबह फ्लैट ओपनिंग हुई, बिल्कुल फ्लैट टू अ बिट ऑफ नेगेटिव ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, जी हाँ। उसके बाद नीचे ये 100 डेमा टेस्ट करने गया, 58,113 का 100 डेमा था, 58,121 का लो लगा, और वहीं से देखिए 58,730 हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस था। और वहां से बहुत शानदार अपसाइड का मूव दिया, 58,730 तक का मिला। 58,730 के ऊपर हम टिकने लगे हैं, वो टिकने लगे 1 बजे के बाद। लेकिन हमको पता है कि वो एक जोन ऐसा होता है कि जब ना फंसने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम लोगों को क्या देखना चाहिए, लगभग 2 बजे के करीब, 2 बजे के करीब हमने देखा। तो यहाँ से अगर अपसाइड का मूव देखेंगे तो ठीक है, एक्सपायरी रिलेटेड मूव है, लेकिन इसने हमारा 50 डे के भी ऊपर चला गया, 59,200, सारे के सारे अपसाइड के लेवल्स आ गए। 59,436 का हाई लगा, और 59,205, 59,200, 205 के आसपास इसने दे दी हमारी क्लोजिंग। फिर निफ्टी भी साथ ही देख लें, असर तो उस पर भी पड़ा होना चाहिए, रादर दैट शुड हैव बीन बेटर। सी क्या बात हुई थी, चेक कीजिए, चेक कीजिए साहब, क्या बात हुई थी। हमारी बातचीत ये हुई थी कि अगर 26,779 तोड़ता है तो हम लोग 26,727, और उसके नीचे 26,687, 26,693 का लो लगा, तीसरा लेवल है जी ये। और यहीं से अपसाइड का रुख मिला। 26,923 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, और वो रेजिस्टेंस रहता रहा। लास्ट में जाके उसने तोड़ा तो 27,003, 27,048, 27,098, और दोस्तों ये देखिए 27,154, 27,154। एक एक लेवल आप मैच कर लीजिए, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो फिर निफ्टी है, एक एक लेवल आप मैच कर सकते हैं। 27,058 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। अब देखते हैं जरा निफ्टी मिड कैप की क्लोजिंग कैसी हुई है, क्या उसने भी मूवमेंट जैसे हमारे लेवल्स थे वैसे ही दिए या नहीं। ये लीजिए साहब, ये आपको 5 मिनट का चार्ट है। लेवल्स देख लीजिए, 12,961, 12,935 का लो लगा, 12,935 का लो लगा जो पहले 10 मिनट में लग गया। उसके बाद वही 13,120 हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। फिर अगेन व्हाट इज हैपनिंग, अगेन यू सी देर इज अ स्मॉल मूवमेंट, छोटी मूवमेंट है, एक्सपायरी रिलेटेड मूव, 1:30 के बाद नीचे को आ गया। नीचे भी 12,961, 12,960, 961 का लेवल सपोर्ट का काम किया, और वहीं से अपसाइड का मूव दिया। भाई जब सब चल रहे हैं तो इसने कहा मैं क्यों नहीं चलूंगा भाई। और यहाँ पर भी 13,120, 13,160 जो लेवल, 13,158 का जो लेवल था वो भी आया। 13,181 का हाई लगा है निफ्टी मिड कैप में। क्या इन सब का असर सेंसेक्स पर भी देखने को मिला है? आइए देख लेते हैं बीएसई सेंसेक्स। ये लीजिए साहब, बीएसई सेंसेक्स ये क्यों पीछे हटेगा। 81,321 का हमारा लेवल था, और 81,088 का लो जरूर लगा, और लास्ट में जाके 81,857 पर क्लोजिंग जरूर दी, और 82,000 को भी पार करके आज 82,084 लिया है। बहुत शानदार
जानदार। वो ठीक है लास्ट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव है, बट ठीक है यार, जब भी आया तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इसीलिए बोलता हूँ एवरेजिंग नहीं, एवरेजिंग जिसने की होगी, जो होल्ड करके लेके गए होंगे शुक्रवार से मंगलवार तक, उनको तो आपको पता ही है कि क्या हुआ होगा उनका। अब जरा ऐसा करते हैं, कल के लिए सेंसेक्स की तैयारी करते हैं कि कल सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है। सबसे पहले सेंसेक्स पे जब हम देखते हैं तो 81,857 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। 81,857 की क्लोजिंग। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज नोट 82,084, 82,084 आज का हाई है। जब तक हम 82,084 के ऊपर नहीं चलते, नहीं टिकते, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 82,084 के बाद हमारा लेवल जो आ सकता है वो आ सकता है 82,873, 82,873। और अगर 82,873 ब्रीच होता है तो उसके बाद 82,468, 82,468। 82,468 के ऊपर गए तो हमारे लिए रास्ता यहाँ तक का खुल जाएगा, यानी कि 82,500 अगर ब्रीच कर दिया एक बार को, तो एक बार को हम 82,600, 612, 82,612 तक का रास्ता खुला पाएंगे अपसाइड में सेंसेक्स में। अब डाउन साइड की जब हम बात करते हैं डाउन साइड में दोस्तों मैंने लेवल्स को बिल्कुल ऐसे ही रख रहा हूँ। 81,471 अगर कटता है, 81,471 अगर कटता है तो 81,321, 81,321, 81,205, 81,032, बिल्कुल वही लेवल्स रखें, कोई चेंज नहीं किया है सेंसेक्स में। अब बात कर लेते हैं जरा बैंक निफ्टी की भी। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं अब ये 100 डेमा 50 डेमा हटा देता हूँ। ये लीजिए साहब, कहाँ से हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे? हम लोग अब अपसाइड के बारे में यहाँ से सोचेंगे। अगर हम 59,219, 220 के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तो 59,436 जो कि आज का हाई है वो देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर 59,436 भी टूटा तो एक बार को 59,586, 59,586 और 59,586 के ऊपर गए तो ये आ सकता है साहब 59,700, 701 का लेवल। अब डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है दोस्तों। डाउन साइड पे अगर हमने 59 को इस बार तोड़ दिया, 59,000 को तोड़ा, यानी 58,998 अगर टूटा तो 58,998 के नीचे 58,826, 58,826, 58,826 भी टूट गया तो एक बार को 58,719, 58,719 और 58,719 टूटने के बाद हमको एक बार को 58,556, 58,556 तक के लेवल्स दिख सकते हैं निफ्टी बैंक में। लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी मिड कैप और उसके बाद बात होगी निफ्टी 50 की भी। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो फिन निफ्टी आप देख सकते हैं 27,162 का आज का हाई है। बिल्कुल ठीक है जी, इसका लेवल लगा रहा हूं, लेकिन हम लोगों को 27,058 एक बार को देखने को मिला। एनीवेज अगर 27,100 के ऊपर चलना स्टार्ट कर देंगे, 27,100 के ऊपर 27,100 के ऊपर अगर हमने चलना स्टार्ट किया तो 27,162, 27,162 के ऊपर निकले तो दोस्तों एक बार को हमको 27,226, 27,226 का लेवल, 27,226 के ऊपर 27,280, 27,280 तक का लेवल अपसाइड पे देखने को प्राप्त हो सकता है ऑन निफ्टी फिन सर्विस। आइए अब डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं। डाउन साइड पे अब हम ये जान लीजिए कि अगर एक बार को 27,000 टूटता है, 26,993 टूटा, 26,993 टूट जाता है तो हमारे लिए नीचे के लेवल स्टार्ट हो जाएंगे। दोबारा से हम उन पर बात करना शुरू कर देंगे, जो कि हमको एक बार को 26,939, 26,993, 26,939, 26,875, 26,875 और 26,875 भी टूटा तो 26,821, 26,821 का लेवल दिख सकता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि भाई हो सकता है कि ये जो बाउंस आया है, बिकॉज अभी भी मार्केट बाय ऑन डिप्स तो है नहीं, सेल ऑन बाउंस है, और हो सकता है कि ये जो बाउंस आया है ये सिर्फ और सिर्फ एक डील रिलेटेड या फिर ये कहिए कि एक एक्सपायरी रिलेटेड मूव हो सकता है। आइए अब निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की भी कर लेते हैं बात। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के लिए जब हम बात करेंगे तो क्या होगी इसकी बातचीत, आइए देखने की करेंगे कोशिश। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि 13,137 पर आज की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। 13,181 का हाई, तो भाई 13,181 को हम रिस्पेक्ट करेंगे। 13,181 के ऊपर अगर हम निकलना स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, तभी टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 13,220, 13,220, 13,258, 13,258 और वो पार हुआ तो 13,300, 310 का लेवल दिख सकता है। वहीं दोस्तों अब अगर हमको एक बार को 13,087, 13,087 के नीचे जाना दिखाई दे गया जाता हुआ निफ्टी मिड कैप,
तो 13,087 के नीचे 13,042, 13,042, 13,042 भी अगर टूटता है तो उसके नीचे एक बार को हमको 13,002, 13,002 टूटा तो 12,960, 12,961, 12,960, 961 का लेवल दिख सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में क्या सीन है भाई, आइए देखते हैं। 25,175 का हाई लगा है, 25,175 की क्लोजिंग, 25,246 का हाई। 25,246 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 25,296, 25,296, और 25,296 अगर पार किया तो उसके ऊपर 25,344, 25,344 तक के लेवल्स दिख सकते हैं अपसाइड में निफ्टी 50 में। ऑन द डाउन साइड अब ये याद रखिए 25,175 पर क्लोजिंग है। 25,150 बहुत अच्छा काम करता रहा, 25,100 बहुत शानदार सपोर्ट बनता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। 25,090 अगर टूटता है, 25,090 टूटा तो एक बार को 25,046, 25,046, 25,046 भी टूटा तो फिर हमको 24,998, 997, 24,998, और अगर वो टूट जाए तो दोस्तों यहाँ तक के लेवल्स दिख सकते हैं, दैट इज 24,958, 24,957, 958 तक के लेवल्स हमको निफ्टी 50 दिखा सकता है। अब दोस्तों अगर आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि अगर आप हमारे सेमिनार में जो मुंबई में 7th को होने जा रहा है उसमें भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप खुशी से कर सकते हैं। कोई उसकी फीस नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर हमारे लिंक से आपका अकाउंट खुला हो CoinDCX में या डेल्टा एक्सचेंज में, तभी आपको एंट्री उसमें मिलेगी। तो अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर क्रिप्टो लिखकर भेज सकते हैं, और अपना अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सेम नंबर पर, ताकि आपको मिल जाए जो इनविटेशन है वो मिल जाए। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक इस चैनल को, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय।